सिर्फ सियासी समीकरण नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ये 3 फैसले देश की सियासत में मचा देगा तहलका। यूपी बिहार में बीजेपी के साथ हो सकता है खेल, अगर फैसले खिलाफ आए बीजेपी की सत्ता जानी तय। गठबंधन का गणित ही नहीं, कोर्ट के इन 3 फैसलों से ही बदल सकती है 2024 की सियासत। मोदी शाह के चेहरे पर आ चुकी है सिकन। अगर फैसले मोदी सरकार के खिलाफ आए तो बदल जाएगी पूरी सियासी फिजा, बीजेपी का हो जाएगा पत्ता साफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से गोलबंदी शुरू हो गई है। विपक्ष की एकजुटता ने पहले से ही एनडीए की नींद हराम कर रखी है। कभी नहीं सोचा था कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी एक मंच पर आ जाएंगे। बेचैनी इस कदर है, पीएम मोदी ने इंडिया की तुलना आतंकी संगठन से ही कर दी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 3 ऐसे मामले हैं जो बदल देगी पूरे देश की सियासी हवा। अगर फैसले मोदी सरकार के खिलाफ आए तो विपक्षी दलों को मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र, जिसका तोड़ भाजपा के पास नहीं। आखिर वो कौन से 3 मुद्दे हैं, हम आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला, जातीय जनगणना का मामला। बिहार में जातीय सर्वे के सरकारी आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट से इस पर कभी भी फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट का आदेश भले किसी पक्ष में आए, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलना तय है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मुद्दा बिहार समेत उत्तर भारत की राजनीति में उबाल ला सकती है। विपक्षी गठबंधन पहले से इसे पूरे देश में मुद्दा बनाने की बात कह चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद जातीय जनगणना का मुद्दा अगर तुल पकड़ता है तो इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगा। जातीय जनगणना का मुद्दा अन्य पिछड़ा जातियों को सीधे तौर पर हिट करता है। CSDS के मुताबिक 2014 में ओबीसी समुदाय का 34% और 2019 में 44% वोट बीजेपी को मिला था। हिंदी हटलैंड में ओबीसी समुदाय का दबदबा है, जहां की 225 सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। अगर सुप्रीम कोर्ट जातीय जनगणना का फैसला विपक्षी पार्टियों के हक में देती है तो 2024 का चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। फिर भाजपा हिंदुत्व राष्ट्रवाद का कितना भी खेले कार्ड, नहीं गलेगी दाल। यह वही ब्रह्मास्त्र है जिसके जरिए विपक्षी पार्टियां भाजपा को नेस्तनाबूद कर सकती है। दूसरा, राहुल गांधी का मेंबरशिप का मामला। चुनावी मंच से राहुल गांधी के एक दिए बयान के बाद उनकी सांसदी चली गई। सूरत कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है। मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। अगर फैसला राहुल के पक्ष में आया तो मोदी की मुसीबत बढ़नी तय। इस बार भाजपा नहीं कह पाएगी मोदी के सामने कौन। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल ने बदल ली है खुद की छवि। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर साबित किया वो एसी में बैठकर राजनीति करने वाले नेता नहीं, कोई राजकुमार नहीं। संसद में राहुल गांधी जिस कदर पूछ रहे थे तल्ख सवाल, पीएम मोदी की हो गई थी हालत खराब। जनता में यह मैसेज जाएगा, मोदी सरकार ने जानबूझकर राहुल गांधी की सांसदी छिनवा दी। राहुल गांधी को जिस अपराध की मिली सजा, वैसे तो पीएम मोदी की भी छिन जाएगी सांसदी। इंडिया की तुलना ही कर दी आतंकी संगठन से। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर ही आतंकवादी से मिले होने का लगा दिया था बेबुनियाद आरोप। इस तरह अगर कार्रवाई हुई तो पूरा संसद ही हो जाएगा खाली। नंबर 3, दिल्ली में शक्ति को लेकर जारी विवाद। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को जमकर लगाई थी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केजरीवाल सरकार को प्रशासन नियंत्रण का दिया था अधिकार। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया, ले आए अध्यादेश। अब उसे कानून बनाने की है तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर मोदी सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा वो 2 सवालों का जवाब ढूंढेगी। पहला, दिल्ली के लिए कानून बनाने की संसद की शक्तियों की सीमाएं क्या हैं, और दूसरा, क्या संसद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण वापस लेने के संबंध में कानून बनाकर दिल्ली सरकार के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है। इस मामले में कोर्ट का फैसला भी 2024 की पूरी सियासी फिजा बदल सकती है।